नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कभी कभार हमारे यहाँ मीडिया पे एक डिस्कशन शुरू हो जाती है कि पाकिस्तान में आर्मी का बजट 70% है, 80% है, कभी कुछ कहा जाता है, कभी कुछ कहा जाता है। मैं इसके ऊपर किसी किस्म की कोई जस्टिफिकेशन दिए बगैर जो बात करना चाहता हूँ वो ये है कि परसेंटेज को हम इस्तेमाल कैसे करते हैं। अब परसेंटेज का ज़रा इस्तेमाल आप सुनिए। परसेंटेज ये किस चीज़ की होती है? ये एक्चुअली जीडीपी का परसेंट होता है कि जो ओवरऑल हमारे मुल्क की जीडीपी है उसके परसेंटेज इतना आर्मी का बजट जाता है। अब हमारी जीडीपी फ़र्ज़ कीजिए 1 लाख रुपए, अगर 1 लाख रुपए तो उसका 1% कितना होगा? 1000 रुपया। अगर जीडीपी 2 लाख रुपए हो जाएगी तो उसका 1% कितना होगा? 2000 रुपये। अब ये ज़रा पॉइंट आपने जहन में रखना है। अब अगली बात समझिए, मेरे पास आर्मी का बजट अब से 5 साल पहले, मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल ये बात कर रहा हूँ कि मेरे पास 5 साल पहले आर्मी का बजट 1000 रुपया था। अब 1000 रुपया मेरी जीडीपी का 1% था। मेरी जीडीपी 1 लाख रुपया थी। अब अगले साल मेरी जीडीपी जो थी वो कम होके 1 लाख रुपए से 90,000 हो गई। अब वो जब 90,000 होगी तो मेरा 1% कितना रह गया? 900 रुपया। 1000 की बजाय 900 रुपया रह गया। अगले साल मेरी जीडीपी कम होके मजीद उससे नीचे चली गई और वो 80,000 हो गई। अब मेरे पास वो जो 1% था वो कितना रह गया? वो मेरे पास 800 रुपया रह गया। अब ये मैं सिर्फ एक फैक्टर की बात कर रहा हूँ, अभी बहुत सारे फैक्टर हैं। पहले इस फैक्टर को आप समझें, फिर मैं दूसरा फैक्टर इसमें ऐड करता हूँ। अभी जैसे जैसे मेरी जीडीपी कम होती जा रही है उसी तरह से मेरी परसेंटेज भी कम होती जा रही है। अब आर्मी का बजट मेरा 5 साल पहले 1000 रुपये था, अगले साल परसेंटेज में वो 1% ही है, लेकिन मेरी जीडीपी की वजह से, कम होने की वजह से वो 900 रुपये हो गया। अब मेरी रिक्वायरमेंट तो 1000 रुपये है, या हो सकता है इससे भी कुछ ज़्यादा हो, लेकिन अगर मैंने उसको 1000 रुपया मेंटेन करना है तो मुझे उसको 1.1% करना पड़ेगा, फिर वो मेरी जीडीपी के हिसाब से 1000 रुपये पे पहुंचेगा। उससे अगले साल अगर मैंने उसको, जब 800 रुपये जीडीपी के हिसाब से 1% बन रहा है तो 1000 रखने के लिए मुझे 1.2% करना पड़ेगा। तो ये मेरी परसेंटेज बढ़ती जाएगी। अब असल कहानी ये नहीं है कि मैं 1 से 1.2% पे क्यों पहुंचा, उसकी वजह मुझे मालूम है कि मेरी जीडीपी कम हो रही है। तो जो मेरे लीडर्स हैं उन्हें एक्चुअली जिस चीज़ पे काम करना चाहिए, जिसको कंट्रोल करना चाहिए, उसका नाम जीडीपी है। अब इसको उलट एग्जांपल में लें कि मेरे पास 1 साल आर्मी का बजट 1000 रुपया था, मेरी जो जीडीपी थी वो 1 लाख रुपया थी। अब अगले साल वही जीडीपी 1 लाख से बढ़कर 1.5 लाख हो जाती है। अब बजट मेरा 1% ही रहता है, तो अब मेरे 1500 रुपये बन गए। 1000 की बजाय मुझे 1500 आ गया। अब कोई भी हमारा लीडर ये नहीं करता कि वो अपनी जीडीपी बढ़ाए, वो हमारे पीछे पड़ा हुआ है कि जी आप इसका बजट कम करें। वो बजट कहाँ से कम करेगा? अभी आपको मैं एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ कि जब हिरोशिमा और नागासाकी पे 1946 में एटम बम गिराए गए और जापान ने हथियार डाल दिए, उस वक़्त अमेरिका के साथ उनका एक मुआहदा हुआ कि जापान कभी भी अपना बजट 1% से, दिफाई बजट 1% से ऊपर नहीं करेगा। उन्होंने ये मुआहदा कर दिया। जिस वक्त 1990 में वो पहुंचे तो उनकी जीडीपी उस लेवल पे पहुंच गई थी कि उनका 1% अमेरिका के डिफेंस बजट के बराबर था। अमेरिका को उसकी परेशानी लग गई। उन्होंने फिर नए सिरे से उनके साथ मुआहदा किया, और उस वक्त उन्होंने जो मुआहदा किया वो क्या था कि परसेंटेज निकाल के उसकी जगह पे उन्होंने अमाउंट रख दी कि आप इतने डॉलर से ऊपर अपना बजट नहीं लेके जाएंगे। तो ये जो परसेंटेज का चक्कर है, इसको आपने जीडीपी के साथ मिला के देखना है कि जो मेरा खर्च था वो तो मैंने करना है, वो 1% में हो, वो 2% में हो, 10% में हो। अब आ जाइए एक दूसरे फैक्टर पे। वो फैक्टर ये है कि मेरी करेंसी की वैल्यू क्या है। मेरी करेंसी की वैल्यू ज़रा, मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि डॉलर मेरा 50 रुपए का है। अब डॉलर की कीमत 50 रुपए से, डॉलर की कीमत बढ़ती है, रुपया उसके मुकाबले में गिरता है, वो 50 रुपए की बजाय 100 रुपए का हो जाता है। इसका मतलब है कि इंटरनेशनल लेवल पे मैंने जो भी परचेजेस करनी है, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट करने हैं, वो मुझे अब डबल कीमत देनी पड़ेगी अपने रुपए में। तो जब मैं डबल कीमत दूंगा तो मेरी जीडीपी के हिसाब से
ओवरऑल वैल्यू उतनी ही है, लेकिन जिस वक्त मैं परसेंटेज में बात करूंगा तो वो 10% अगर पहले था तो अब वो 20% हो जाएगा। तो हम इस परसेंटेज को इस्तेमाल करते हैं सिर्फ और सिर्फ लोगों को चक्कर देने के लिए, एक्चुअली तो उसकी वैल्यू है। और अगर मैं इसको डॉलर से भी आगे जाके वैल्यू की बात करूं तो एक्चुअल जिस चीज़ की वैल्यू है दैट इज़ गोल्ड। वो गोल्ड की कीमत होती है जो दुनिया में वैल्यू के हिसाब से स्टैंडर्ड समझी जाती है। अब हमारे पास तो गोल्ड के एसेट्स ही कोई नहीं है, तो जब गोल्ड के एसेट्स ही नहीं है तो हम उसको कहाँ पे जीडीपी अपनी कंट्रोल करेंगे। तो मेरी गुजारिश है कि आप इसको समझने की कोशिश करें कि हमें जिस चीज़ को कंट्रोल करना है दैट इज़ नॉट परसेंटेज ऑफ एनी टाइप ऑफ बजट, कि वो एजुकेशन का बजट है या डिफेंस का या किसी भी चीज़ का बजट है, उसको सोचने की ज़रूरत नहीं, जीडीपी कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अगर आपकी जीडीपी इंक्रीज होती जाएगी तो इनकी परसेंटेज ऑटोमेटिकली नीचे आती जाएंगे। जो बजट हमारा है, पहले तो आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का थोड़ा सा डिटेल समझें। अब डिफेंस का जो डिटेल है वो मैं आपको अर्ज़ करता हूँ। आप हैरान होंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में 3 महकमे हैं। एक वो है जो बराह रास्त आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के साथ डील करता है। दूसरा जो इनका महकमा है वो है डिफेंस प्रोडक्शन, जो टैंक बनाता है। AWC है हमारा बहुत बड़ा महकमा, जो कि एयरफोर्स वाले अपना उसमें वेपन्स और वो बनाते हैं, एमुनिशन बनाते हैं। उसके बाद पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ है, ये सारे के सारा डिफेंस प्रोडक्शन है। कामरा जहाँ पे जहाज़ बनते हैं, ये डिफेंस प्रोडक्शन है। तो डिफेंस प्रोडक्शन। और तीसरा जो महकमा है जिसका अवाम में से बहुत कम लोगों को मालूम है, वो सिविल एविएशन। अभी सिविल एविएशन जो है दैट इज़ पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, उसकी अलग मिनिस्ट्री नहीं है, वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है। तो ये 3 महकमों का बजट मिला के सारे का सारा डिफेंस बजट, जिसको हम दिफाई बजट कहते हैं, ये बनता है। और ये सारे का सारा इस वक्त जो मतलब एट द गोइंग, इस वक्त इसका जो रेट है वो 20% ऑफ द टोटल बजट है। और 20% कोई कम बजट नहीं है, 20% इज अ ह्यूज बजट, ये बहुत बड़ा बजट है। मैं समझता हूं कि इसको भी कम करने की ज़रूरत है, लेकिन इसको कम आपने ये नहीं कि आप इसमें से कट लगा दें। ये लोगों की तनख्वाहें कहाँ से आएंगी, आपका एमुनिशन कहाँ से आएगा, आपका इक्विपमेंट कहाँ से आएगा। इसमें कट नहीं, इसमें जीडीपी बढ़ाने की ज़रूरत है। तो ये हमारा जो बजट है इट इज़ 20%, बाकी 80% मुख्तलिफ चीज़ों पर। यह अब हुकूमत से सवाल करने की बात है कि आप 80% को कहाँ कहाँ यूटिलाइज़ करते हैं। जहाँ वो यूटिलाइज़ करते हैं उन्हें करना चाहिए, और इस 20% को हमें अब मेंटेन रख के जीडीपी बढ़ानी चाहिए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।